आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि भूत प्रेत, भगवान, शैतान ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता। उसके साथ हुई घटना का जिक्र मैं इसी कहानी में करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसएम। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में एसएम स्टोरी टाइम। ये कहानी है नासिक के गणेश की, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। चलो देर न करते हुए कहानी को शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लगभग रात के 8 बजे होंगे। गणेश अपने गांव सिन्नर के लिए निकल चुका होता है, जो कि नासिक से कुछ ही किलोमीटर दूर है। गणेश बस स्टॉप पे वही एक बेंच पर बैठे मोबाइल में कुछ देखते हुए बस आने का वेट कर रहा था। उसी के बगल में कुछ दूर एक साधु महाराज, जो कि एक अघोरी बाबा थे, पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए, बाल लंबे, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में चिलम पकड़े हुए एक किनारे बैठे थे। वैसे रात का समय था, बस स्टॉप पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। बीच बीच में गाड़ियों की आवाज आ रही थी। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, अभी तक कोई बस नहीं आई थी। गणेश को बोर होने लगता है। फिर वो अपने आजू बाजू देखता है तो वही अघोरी बाबा नजर आते हैं। तो थोड़ी देर रुकने के बाद उठकर वो उस अघोरी बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ देर बैठने के बाद बाबा से कहता है, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपने कुछ खाया? तो उस पर बाबा अपना चेहरा गणेश की तरफ करते हुए और मुंह से चिल्लम निकालते हुए कहते, हम तो भगवान शिव के भक्त हैं। जो भी भिक्षा में मिल जाता है हम उसी से संतुष्ट होते हैं। गणेश वैसे भगवान शैतान जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो बाबा से कहता है, भगवान जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं। उस पर बाबा कहते हैं, मानो तो भगवान है, ना मानो तो भी भगवान होते हैं, और उसी प्रकार शैतान आत्माओं का भी अस्तित्व होता है। इस बात पर गणेश हंसने लगता है और कहता है, आपको चिल्लम ज्यादा हो चुकी है, कोई भगवान शैतान नाम की चीज होती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, ठीक है तुम मानो मत, लेकिन जिस दिन उस शक्ति का परिचय तुम्हें होगा उस दिन तुम कहना। ऐसा कहकर बाबा उठकर चल पड़ते हैं। तो उसी वक्त गणेश कहता है, कोई ऐसी शक्ति होगी तो ही मुझे परिचय होगा ना। अगर फिर से बाबा का मजाक बनाकर हंस पड़ता है। तभी बाबा जरा गुस्से से कहते हैं, बालक क्या तुम उस शक्ति से परिचित होना चाहते हो? तो गणेश कहता है, तो करवा दो मेरा परिचय। ऐसा कहकर वो फिर से हंसने लगता है। तो इसके बाद बाबा उसे एक शमशान घाट की तरफ ले चलते हैं। वहीं से 200-300 मीटर दूर एक शमशान घाट होता है। वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग होती है, जो कि अब एक खंडर बन चुकी है। लगभग रात के 10 बज चुके थे। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। बीच बीच में हाईवे से गुजरते गाड़ियों की भी आवाज आ रही थी। फिर बाबा खंडर का दरवाजा खोलते हैं। वैसे दरवाजा पुराना था और अंदर से कड़ी वगैरह तो थी नहीं। अंदर जमीन पर बहुत सारी पत्तियां बिखरी हुई थी, क्योंकि पास ही में एक बरगद का पेड़ था। ये सब उसी की पत्तियां थी। वो पेड़ अंधेरे में कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। फिर बाबा उस ज़मीन की पत्तियों को साफ करते हैं और भस्म से एक गोलाकार सर्कल बनाते हैं। उसके बाद वो बाबा गणेश से कहते हैं, कुछ भी हो जाए तुम इस रिंग से बाहर नहीं जाओगे। ऐसा कहकर गणेश और बाबा एक दूसरे के आमने सामने उस रिंग में बैठ जाते। उसके बाद वो अघोरी साधु अपने झोली से इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां निकालकर दोनों के बीच में रख देते हैं। गणेश को अभी भी ये सब कुछ मजाक ही लग रहा था। उस हड्डियों पे बाबा थोड़ा भस्म और हल्दी कुमकुम वगैरह डालकर गणेश को आंख मूंदने के लिए कहते हैं और खुद भी आंख मूंदकर मंत्र पठन करने लगते हैं। हालांकि मौसम ठंडा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, और उसी में बरगद के पेड़ की पत्तियों की आवाज और भी डरावनी लग रही। दूर कहीं भेड़ियों की रोने की आवाज आ रही थी। बाबा का मंत्र पठन शुरू होकर लगभग 20 मिनट हो चुके। लगभग 20 मिनट के बाद एक हवा का हल्का झोंका गणेश के पास से गुजरता है। अब गणेश को डर लगने लगता है, हालांकि अब भी उसकी आंख बंद है। अब बरगद के पेड़ के पत्तियों में सनसनाहट बढ़ चुकी थी। अब कुछ समय बाद गणेश को कुछ खुसुर खुसुर सुनाई देने लगती है। इससे गणेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हालांकि अघोरी बाबा का मंत्र पठन अब भी शुरू था। अब गणेश को कुछ महसूस होने लगता है कि उसके बगल में कोई बैठा है और उसे देखा जा रहा है, मतलब घूरता जा रहा है। अब गणेश को डर लगने लगता है। हालांकि वो बाबा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाबा तक पहुंचती ही नहीं। उससे कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। गणेश के माथे से पसीना टपकने लगता है। अब वो बहुत डर चुका था। उसकी आंख खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। लगभग 2 मिनट रुकता है, फिर वो आंख खोलता है। जैसे ही वो आंख खोलता है तो आगे का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अचानक एक चेहरा उसके सामने आ जाता है। सफेद चेहरा, लंबे डरावने बाल, चेहरे पर खून के निशान। उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। फिर वो हड़बड़ा के बस स्टॉप की ओर दौड़ने लगता है। कुछ देर आगे चलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो एक मंदिर में होता है। वही अघोरी बाबा जो उसे मंदिर में छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी नासिक के गणेश जोशी की। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं हर हफ्ते 2 वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना।